फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एन एच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पटवार एग्जाम से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा एक पेपर आयोजित करवाया गया था, उससे संबंधित कुछ सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। तो कलाम एकेडमी के द्वारा जो पेपर आयोजित करवाया गया था उसमें राजस्थान जीके के आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे, तो उन्हीं सवालों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से लोयुगीन सभ्यता स्थल का सही युग्म है। यानी कि यहाँ पर आपको लोयुगीन जो सभ्यता है उसका सही युग्म सेलेक्ट करना है, तो ये आपको बताना है। तो बताइए, नो जोधपुरा गिलुंड साबणिया, नो सुनारी रेड नगरी, सुनारी नगरी पिंड पाडलिया गणेश्वर, जोधपुरा रेड आहड़ मला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नो सभ्यता, सुनारी सभ्यता, रेड सभ्यता और नगरी सभ्यता, ये आपकी लो युगीन सभ्यता है। नो आपकी भरतपुर में स्थित है, सुनारी आपकी झुंझुनू में स्थित है, रेड आपकी टोंक में स्थित है और नगरी आपकी कहां पर हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जो 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहे हैं, तो 2 कार्यकाल के लिए कौन लोकायुक्त रहे हैं, तो ये आपके एमपी शर्मा रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एमपी शर्मा जो है दोस्तों, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है लोकायुक्त के मामले में, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो वो आपके एमपी शर्मा का रहा है। और सबसे पहले लोकायुक्त आपके कौन थे दोस्तों, आईडी दुआ थे। सबसे पहले लोकायुक्त कौन हो जाएंगे, आपके आईडी दुआ हो जाएंगे, जिनकी नियुक्ति आपकी 28 अगस्त 1973 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो वो वीएस दवे का रहा है। वीएस दवे जो है, इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस गुज्जर प्रतिहार शासक के दरबार को नागवा लोक का दरबार कहा जाता था। तो ऐसा कौन सा दोस्तों शासक था आपका जिसके दरबार को नागवलोक दरबार कहा जाता था, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नागभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नागवलोक का दरबार इसके दरबार को कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे। तो कदम्बवास और केम्बवास जो है दोस्तों, ये किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे, मालदेव, जयमल, कुमारपाल या पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, केमवास या कदम्बवास आपको कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है। पृथ्वीराज तृतीय जो है दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था 1191-92 में, 2 तराइन के युद्ध लड़े थे। पहले में ये जीत गए थे, दूसरे में ये हार गए थे। इसके अलावा 1182 में आपका तुमुल का युद्ध हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा युद्ध हुआ था, तुमुल का युद्ध हुआ था, जिसे महोबा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, वो वाला युद्ध भी आपको ध्यान रखना है। और जब ये राजा बने थे दोस्तों, तो ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बने थे। और 11 वर्ष की उम्र में जब ये राजा बने थे दोस्तों, तो इनकी संरक्षिका इनकी माता कर्पूरवी देवी बनी थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, कर्पूरवी देवी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इतिहासकार बीएन पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। पृथ्वीराज महिपाल प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, मिहिर भोज या महेंद्र पाल प्रथम। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महेंद्र पाल प्रथम हो जाएगा। इतिहासकार बीएन पाठक ने कहा है, ये आपके बीएन पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है, तो ये महेंद्र पाल प्रथम को कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। तो 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी, बलवंत सिंह, जालिम सिंह, बन्ने सिंह या शंभू सिंह। तो यहाँ पर किसकी सहायता की गई थी दोस्तों, जालिम सिंह की सहायता की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मांगरोल का युद्ध आपका 1121 में हुआ था और यहाँ पर जालिम सिंह की सहायता किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित प्रजामंडलों की स्थापना का सही कालक्रम है। तो प्रजामंडल यहाँ पर दिए गए हैं और सही कालक्रम आपको बताना है। मारवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1936 में हुई थी और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर 2, 1 और 3, 4 आपका हो जाएगा, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में।
ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? ये आपका हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य आपका जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था जयपुर के अंदर 1942 में। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन हुआ था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आजाद मोर्चे का गठन जो है ये आपके किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपके दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आजाद मोर्चा जो था इसे 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर दोस्तों किस में मिला दिया गया था? जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में उल्लेखित गोविंदराज तृतीय की उपाधि थी। तो गोविंदराज तृतीय को किसकी उपाधि दी गई थी? गर्जन मातंग, प्रताप लंकेश्वर, दल पुंगल, वेरीघट्ट। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है उसमें गोविंदराज तृतीय को कौन सी उपाधि दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। वेरीघट्ट की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन 4 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के गठन के समय कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत है? यह सवाल मैंने आपको काफी बार करवाया है। आरपीएससी की जब स्थापना नहीं हुई थी दोस्तों, यानी कि राजस्थान के गठन के समय कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग पहले से कार्यरत थे? तो ये 3 जगह थे आपके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका जोधपुर था, जयपुर था और बीकानेर था। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए, तो भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1903 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर। और 1913 में इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ था जब आपका मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर किसे वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया और उसका दोस्तों प्रतिनिधि किसे यहां पर नियुक्त किया था? उलुग खां, नुसरत खां, एन उल मुल्क मुल्तानी, कमालुद्दीन गुर्ग। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो यहाँ का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपको ध्यान रखना है। कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को, बदन सिंह को, चूड़ामन को या जवाहर सिंह को? तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? तो भैया तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया ये आपको बताना है। आपका पहला चरण हुआ था, फिर दूसरा चरण हुआ, फिर आपका तीसरा चरण हुआ था। तो इन तीनों चरणों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, हरिभाव उपाध्याय, साधु सीताराम दास दिया गया है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरिभाव उपाध्याय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये करेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि प्रथम चरण जो था इसका नेतृत्व तो साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। द्वितीय चरण का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पति के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि तृतीय चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, आपके हरिभाव उपाध्याय और एक नाम और था उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्भाव से गलत शिकायत करने पर कितने समय तक के कारावास का प्रावधान है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर आपका 7 वर्ष? तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन आपको बताना है, अगर दुर्भाव से गलत शिकायत कर देते हैं तो कारावास का प्रावधान कितने का है, कितने वर्ष की सजा होगी उसको। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 वर्ष की सजा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? गोसुंडी, बिजोलिया, चिरवा, जूनागढ़। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गोसुंडी अभिलेख हो जाएगा, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता थे हरिभाव किंकर, सूरज देवी माथुर, सेठ मोतीलाल, सावित्री देवी। तो 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में जो आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये यहाँ पर बताना है आपको। हरिभाव किंकर, सूरज देवी माथुर, सेठ मोतीलाल और सावित्री देवी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरिभाव किंकर यहाँ पर शामिल थे।
इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए सूरज देवी माथुर भी यहाँ पर शामिल थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके सेठ मोतीलाल जो थे ये शामिल नहीं थे, यहाँ पर आपकी सावित्री देवी शामिल थी। तो 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गोरे काले का युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? तो कारे गोलों का युद्ध जो कहा जाता है दोस्तों, वो कौन से युद्ध को कहा जाता है? तो ये आपके चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए चेलावास का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम है। तो मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेत, तेज सिंह और समर सिंह। तो जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जेत्र सिंह के द्वारा दोस्तों किसको राजधानी बनाया गया था? तो जेत्र सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को यहाँ पर राजधानी बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, जयपुर में सूरत खाने की स्थापना किसने करवाई थी? तो जयपुर के अंदर सूरत खाने की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये आपके सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पर लगभग आपके कितने कारखाने दोस्तों? 36 कारखानों का निर्माण करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कूड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? भीम सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कूड़ा सम्मेलन आपका भीलवाड़ा में हुआ था, कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस राजपूत शासक को राजपुताना के कर्ण की संज्ञा दी गई है? तो राजपुताना के कर्ण की संज्ञा किसे दी गई है? सांगा, जसवंत सिंह, राय सिंह या राव लूणकरण? तो ये राव लूणकरण को दी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। यहाँ पर क्या पूछा गया है? राजपुताने का कर्ण पूछा गया है। तो राजपुताने के कर्ण की संज्ञा महाराजा राय सिंह को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कलयुग का कर्ण अगर आपसे पूछा जाए, कलयुग का कर्ण अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? लूणकरण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर राजपुताने का कर्ण पूछा गया है, तो महाराजा राय सिंह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खानवा युद्ध में पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? मारवाड़ के राव गंगा, चंदेरी के मेदिनी राय, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, रायसेन के आपके सलदी तंवर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपके रायसेन के सलदी तंवर हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा के पास शांति समझौता भेजा था? तो ये आपके सलदी तंवर थे रायसेन के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैसलमेर किस शासक के काल में अर्धशाखा हुआ था? तो किस शासक के काल में जैसलमेर में अर्धशाखा हुआ था? मूलराज, राव दूधा, राव लूणकरण, रावल जैसल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव लूणकरण हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो असुमेलित विकल्प जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? समाचार पत्र और संस्थापक दिए गए हैं। प्रताप नामक समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, राजपुताना हेराल्ड हनुमान सिंह, राजपुताना अखबार मुंशी समर्थन दान चारण। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा? तो प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी बिल्कुल सही दिया गया है। प्रताप नामक समाचार पत्र आपका कानपुर से प्रकाशित होता था दोस्तों। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस करने का श्रेय प्रताप समाचार पत्र को ही जाता है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र वर्धा से किसने निकाला था? तो ये आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया था। जबकि नवीन राजस्थान जो है ये भी आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से निकाला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया था। राजपुताना हेराल्ड हनुमान सिंह ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम आपको बताना है, खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, दिवेर का युद्ध। तो भैया दिवेर का युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये तो आपका 1582 को हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 को हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध आपका 1576 को हुआ था, और गिरी सुमेल का युद्ध आपका कब हुआ था? 1544 में हुआ था, जनवरी 1544 में हुआ था। और इसे जैंतारण का युद्ध भी कहा जाता है, गिरी सुमेल को जैंतारण का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आपका 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीकानेर के किस शासक को नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? तो महाराजा गंगा सिंह जो थे दोस्तों, इनको नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित संगठन एवं स्थापना में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, मारवाड़ सेवा संघ 1920, सर्वहितकारणी सभा 1909, वीर भारत सभा 1910। तो वीर भारत सभा 1910 बिल्कुल सही है, मारवाड़ सेवा संघ 1920 सही है, राजपूताना मध्य भारत सभा भी आपकी बिल्कुल सही है। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना दोस्तों 1907 में की गई थी गोपाल दास के द्वारा, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस इतिहासकार ने राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है? तो राव मालदेव को हसमत वाला राजा किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। अब्बुल फजल, कर्णिदान, मोहम्मद नैन्सी, अब्बुल कादिर बंदायूनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्बुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस संस्था ने चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी? तो पुत्री पाठशाला की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी आपकी? ये सर्वहितकारणी सभा के द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह रकम जो जागीरदार पट्टा रैंक के आधार पर राज्य के खजाने से जमा करवाता था कहलाती थी। तो जागीरदार पट्टा रैंक के आधार पर राज्य के खजाने से जमा करवाता था, क्या कहलाती थी? भर्तू रेक, रेक, मतालबा या आपकी पेशकशी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भर्तू रेक हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विवाह अथवा मृत्यु भोज के अवसर पर लिया जाने वाला कर था। तो विवाह और मृत्यु भोज पर लिया जाने वाला कर कौन सा था आपका? खरड़ा, घासमरी, कागली या कांसा परोसा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांसा परोसा हो जाएगा। ठीक है, कांसा परोसा ये दोस्तों आपका कर हो जाएगा, जो कि आपका विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर लिया जाता था, और ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से महाराणा कुंभा कृत रचना है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध, तीर्थमाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी आपकी महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूडा प्रबंध। तीर्थमाला इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजपूताने के शासक वर्ग में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए 1889 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई? तो राजपूताने के शासक वर्ग में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए 1889 में स्थापना की गई थी दोस्तों परोपकारणी सभा, देश हितैषणी सभा, वैदिक धर्म सभा, वाल्टर करत राजपूत हितकारणी सभा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाल्टर करत राजपूत हितकारणी सभा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देश हितैषणी सभा की स्थापना तो 1877 में हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परोपकारणी सभा की स्थापना आपकी 1883 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, फरवरी 1883 में। अगला सवाल देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में आपकी महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए इजलास खास की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी सज्जन सिंह के द्वारा ही की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महकमा खास की स्थापना इनके पिता शंभू सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आपने सुना होगा दोस्तों वीर विनोद जो लिखी गई है श्यामल दास के द्वारा, तो वीर विनोद जो श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है उसमें श्यामल दास जो है वो आपके शंभू सिंह के दरबार में भी था और वो आपके दोस्तों सज्जन सिंह के दरबार में भी था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इजलास खास की स्थापना 1877 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य संख्या किस दिनांक से प्रभावी हुई? तो वर्तमान सदस्य संख्या किस दिनांक से प्रभावित हुई है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों आरपीएससी जो है इसके सदस्य स्टार्टिंग में कम थे, लेकिन बाद में दोस्तों कार्यभार बढ़ता गया तो दोस्तों सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। अभी वर्तमान में कितने? 1+7 है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने? 1+7 है। और ये कब किए गए थे? 2011 में किए गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2011 में किया गया था 1+7, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है 322, 323, 319, 330। तो ये 323 के तहत करता है, ये आपको ध्यान रखना है, 323 के तहत। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम रहा है? तो अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीएस तिवारी, जेएम खान, बीएल रावत या फिर आपका पीएस यादव। तो दोस्तों जब बीएल रावत ऑप्शन में नहीं हो तब आपका राइट आंसर पीएस यादव होगा, लेकिन यहां पर आपका बीएल रावत राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 क के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसको है? तो भैया 318 ए के अनुसार आरपीएससी के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार जो है ये राज्यपाल के पास है। किसके पास हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल के पास हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड ने राजस्थान के किस किसान आंदोलन के समर्थन में लेख छापे? तो डेली हेराल्ड जो था इसने किस किसान आंदोलन के समर्थन में लेख छापे थे? सीकर किसान आंदोलन, भरतपुर, बिजोलिया या फिर मेव किसान आंदोलन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीकर किसान आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। भरतपुर किसान आंदोलन दिया गया है, भोजी लंबरदार, बिल्कुल सही है। करौली किसान आंदोलन कुंवर मदन सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था, ये भी सही है। दूधवा खारा किसान आंदोलन में दोस्तों चौधरी हनुमान सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये भी सही है। यहाँ पर कांगड़ किसान आंदोलन जो है ये गलत दिया गया है, तो कांगड़ किसान आंदोलन जो है ये गलत दिया गया है। और कांगड़ कांड आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1936 में हुआ था आपका बीकानेर किसान आंदोलन में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 86 में आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नेनुराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद, पंडित अभी नहरी, किशन लाल जोशी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। जब हाड़ौती प्रजामंडल जो था दोस्तों उसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तब आपके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा गया है, तो ये कौन हो जाएंगे आपके? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाजी फैज मोहम्मद, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाजी फैज मोहम्मद, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा जाए तो। अगला सवाल देखिए, 1818 ईस्वी के उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण थे। तो भील विद्रोह के क्या कारण थे जो उदयपुर में हुआ था आपका? अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देसी सेनाओं को भंग कर देना, भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली और बोलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका दोनों हो जाएंगे, ठीक है। बोलाई कर कब लिया जाता था ये कर भी आपको ध्यान रखना है। बोलाई कर जो था दोस्तों ये रास्ता जो है रास्ते से निकलने के लिए लिया जाता था, ठीक है, यानी ये पत्रकर्ता है एक तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है, बोलाई कर। अगला सवाल देखिए, मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपका कब पारित किया गया था? इंपोर्टेंट सवाल है। 1924, 30, 36, 34? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1924 हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित किसान आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन और आपका दूध व खारा किसान आंदोलन। तो ये यहाँ पर दोस्तों काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आपका आ जाएगा बेंगू किसान आंदोलन, फिर भरतपुर, फिर आपका मेव आ जाएगा, फिर आपका दूध व खारा आ जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन 8 से 9 फरवरी 1942 को रणछोड़ गट्टानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो मारवाड़ लोक परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है वह आपका 1942 में हुआ था, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। तो ये कहाँ पर हुआ था? मंडोर में, लाडनू में, जोधपुर में या चंडावल में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लाडनू में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? लाडनू नागौर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? तो दोस्तों 1939 में जो किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई थी? कांतिलाल चौतानी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कांतिलाल चौतानी, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की बात की जा रही है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में कांतिलाल चौतानी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जबकि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध तो दोस्तों आपका धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो चतुर्थ चरण जो था उसके दौरान गठित जो मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व किसने किया था? यह आपसे पूछा गया है। गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री? तो एकीकरण का जो चौथा चरण है जो जिसे आपका वृहत राजस्थान कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपके दोस्तों हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री आपके यही बने थे, हीरालाल शास्त्री। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है तो सुमेलित कर दीजिए। वृहत राजस्थान
संयुक्त राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान और राजस्थान संघ यहाँ पर आपका दिया गया है। तो सबसे पहले व्रत राजस्थान में तो आपका 30 मार्च हो जाएगा दोस्तों, 30 मार्च 1949। ए में आपका थर्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान आपका दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि 25 मार्च 1948 वाला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त व्रत राजस्थान आपका 15 मई 1949 हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान संघ आपका 18 अप्रैल 1948 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मिलान करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति में शामिल था। तो मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने वाली जो समिति थी उसमें कौन कौन शामिल था, तो शंकर देवराय, प्रभु दयाल, आर के सिद्धवा, एस एस जैन। तो यहाँ पर कौन कौन शामिल थे, शंकर देवराय शामिल थे, प्रभु दयाल शामिल थे, आर के सिद्धवा शामिल थे। एबीसी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने नागौर में चरखा संघ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट सवाल है, नागौर के अंतर्गत चरखा संघ की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो ये बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन लोकायुक्त संस्था के प्रथम सचिव थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम सचिव आपके कौन थे दोस्तों, प्रथम सचिव आपसे पूछे गए हैं। तो प्रथम सचिव आपके कौन हो जाएंगे, आई.डी. दुआ, वी.एस. दवे, एम.एल. श्रीमाल, के.वी. शंकरन। तो ये के.वी. शंकरन हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे, के.वी. शंकरन हो जाएंगे। ये आपके प्रथम सचिव हो जाएंगे दोस्तों लोकायुक्त संस्था के। ठीक है, तो 97 में आपका राइट आंसर के.वी. शंकरन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को 1973 में स्थापित किया गया। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त के.पी.यू. मेनन थे। तो तीनों बातें सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में लोकायुक्त की अधिकारिता में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो लोकायुक्त की अधिकारिता में कौन शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। महालेखाकार, जिला परिषदों के प्रमुख, महापौर, राज्य के मंत्री। तो यहाँ पर महालेखाकार शामिल नहीं है, बिल्कुल सही होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी। तो पेशवा नाना साहब को 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने शरण दी थी। रावत जोत सिंह, बिशन सिंह, अनूप सिंह, शिव सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, रावत जोत सिंह होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट सवाल है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के ऐसे कौन से सामंत थे जिन्होंने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी। तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों, रावत जोत सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत की जा सकती है। तो लोकायुक्त में बात की जाए तो भैया 5 साल तक के मामलों की आपकी सुनवाई की जा सकती है, जबकि मानवाधिकार में 1 साल पुराने मामलों की जांच की जा सकती है। यानी वहां पर 1 वर्ष की कंडीशन है, यहाँ पर आपकी 5 वर्ष की कंडीशन है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो इसको हम याद रखते हैं जमा भट्टो से। तो तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया, भगवंत सिंह ने किया। ठीक है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था। तो कांगड़ कांड ये तो मैंने आपको काफी बार बताया, बीकानेर प्रजामंडल हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों एक करंट अफेयर के सवाल है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।